Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, न्यूज तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि शर्मा। आज बात करेंगे पीके के भरोसेमंद एसके सिंह की। लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह का लकी ड्रॉ निकला, पीके की पार्टी का टिकट मिला, हो गया फाइनल। 2 अक्टूबर को राजनीतिक पार्टी लॉन्च करने के बाद प्रशांत किशोर ने पहला चुनाव भी लड़ने का ऐलान कर दिया है। बिहार की 4 विधानसभा सीटों के लिए होने जा रहे उपचुनाव में पहली बार पीके की पार्टी जनसुराज लड़ेगी। राजनीति में उतरे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह का भी लकी ड्रॉ निकला। जनसुराज को पहला चुनावी टिकट मिला है। एसके सिंह जनसुराज के टिकट पर तरारी सीट से उपचुनाव लड़ेंगे। प्रशांत किशोर जब जनसुराज बना रहे थे तब उन्होंने वादा किया था कि वो साफ सुथरे ईमानदार लोगों को राजनीति में लगाएंगे, वैकल्पिक राजनीति के लिए वैकल्पिक चेहरे लाएंगे। पीके के इस मिशन के तहत चुने गए हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह बड़े आदमी हैं। सेना में रहते हुए लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह नवंबर 2011 से 2013 तक वाइस आर्मी चीफ हुआ करते थे। वाइस चीफ बनने से पहले जयपुर से दक्षिण पश्चिमी कमान का नेतृत्व करते थे। एसके सिंह को 1971 में पाकिस्तान से जंग के बाद 1972 में 8 गोरखा राइफल्स में कमीशन दिया गया था। उन्होंने पंजाब, जम्मू और कश्मीर में IPKF तैनाती ऑपरेशन रक्षक समेत कई ऑपरेशनों में हिस्सा लिया। LOC से लेकर LAC तक अपने शौर्य का परचम लहरा चुके हैं। लेकिन क्या राजनीतिक पारी में नौकरी की तरह उन्हें कामयाबी मिल पाएगी? सेना से रिटायर होकर एसके सिंह भोजपुर के अपने गांव लौट गए हैं। देश की सेवा के बाद लौटकर गांव के लोगों की सेवा के लिए राजनीति में कदम रख रहे हैं। जैसे पीके की राजनीति पार्टी को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, वैसे ही सवाल एसके सिंह की राजनीतिक पारी को लेकर भी है। बाहुबलियों के गढ़ भोजपुर की तरारी जैसी सीट पर कैसे जीतेंगे? श्री कृष्ण सिंह यानी एसके सिंह को यकीन है कि जरूर जीतेंगे, पूरी ताकत से काम करेंगे। पीके और एसके सिंह की एंट्री से तरारी की लड़ाई हॉट हो गई है। पॉलिटिकल डेब्यू के साथ प्रशांत किशोर ने भी एनडीए और महागठबंधन को सीधी चुनौती देने का मन बना लिया है। एसके सिंह की उम्मीदवारी का ऐलान करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि मैंने बिहार की जनता को आश्वस्त किया है कि मैं ऐसा उम्मीदवार दूंगा जिसे देख बिहार के लोगों को लगेगा कि उसी के बीच का उम्मीदवार है। मैंने कहा था कि जिसे भी उम्मीदवार बनाया जाएगा आप उसके बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए। अगर मैं अपने बात से मुकर जाऊं तब कहिएगा। मैंने तरारी से जो उम्मीदवार बनाया है वो बिहार के लिए गौरव है। पूरे बिहार से ऐसे ही उम्मीदवार उतारूंगा जो बिहार को बदलने में पूरी ताकत लगाएंगे। जो हमने अभी तक कहा है लोगों को, जो गांव-गांव जाकर आश्वासन दिया है कि हर वो व्यक्ति जो चुनाव लड़ेगा जनसुराज में बड़ी भूमिका में आएगा, वो प्रशांत किशोर से काबिल व्यक्ति होगा, बिहार की मिट्टी का लाल होगा, वहाँ का लोकल व्यक्ति होगा, जनता के द्वारा चुना गया होगा और सिर्फ बिहार को सुधारने, बिहार को बेहतर बनाने के नजरिए से जनसुराज की व्यवस्था से जुड़कर प्रयास करेगा। भाई 18 तारीख से नॉमिनेशन शुरू हो रहा है तो स्वाभाविक है कि उससे पहले तो सब घोषित कर दिया जाएगा। एक राष्ट्रीय सभा जो नतीजे आए हैं हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में, क्या कहेंगे उन नतीजों पर? कुछ नहीं कहेंगे। हमारी पूरी ताकत, हमारा फोकस बिहार को लेकर है। बिहार में स्थिति बेहतर हो, बस उस पर लगे हुए। देखिए, हम पूरे दिल से सेवा करेंगे और बाकी आप लोगों का और जनता की ये है, जनता ने ही उनको बोला है कि इनको ले आइए और तरारी सुधरेगा उनके आने से। अगर उनको इतना विश्वास है तो मैं उस विश्वास को कैसे तोड़ूं? मेरे को तो आना ही है। एक सोल्जर की तरह वो लड़े थे, एक सोल्जर की तरह ये लड़ेंगे और बाकी जो ऊपर वाले के हाथ में होगा वो होगा। आरजेडी भी होगी, बीजेपी भी होगी सामने, सब वो मैं जब हम लोग दुश्मन नहीं देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारा एम क्या है, उसको जीतना है। हमारा लक्ष्य जो है वो बहुत पायस है, स्वच्छ है, हमारी इमेज स्वच्छ है। अगर लोगों को पसंद आएगा तो ठीक है। पीके की पार्टी जनसुराज की ये पहली चुनावी परीक्षा होगी। इन सभी सीटों पर पीके की पार्टी का मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के कैंडिडेट से होगा। उपचुनाव को लेकर प्रशांत किशोर की तैयारी कैसी है, इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि उपचुनाव में प्रत्याशियों के नाम का चयन करने वक्त उन्होंने बाकी पार्टियों की ही तरह सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ख्याल रखा है। जिस सीट पर जिस तबके से आने वाले उम्मीदवार के जीतने की संभावना है उसे ही टिकट दे रहे हैं। उपचुनावों में हार जीत से ही पीके का
अगले साल होने वाले विधानसभा की तैयारी भांपने में मदद मिलेगी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक। नमस्कार।